प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। न्याय दर्शन के पिछले आख्यान में आत्मा आदि 12 प्रमेयों का जो है संक्षेप में वर्णन किया गया, उनको समझाने का प्रयत्न किया गया और उसमें जो आत्मा है उसको जो है मुख्य माना गया। ऐसे तो कुल प्रमेय 12 हैं, इनका सूत्र जो है न्याय दर्शन में दिया हुआ है कि आत्मा शरीरे इंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख अवर्गास्त प्रमेयम। प्रमेय मतलब जानने योग्य। तो आत्मा शरीर इंद्रियां अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख अपवर्ग, ये प्रमेय है। तो ये जो 12 प्रमेय हैं इनके बारे में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। और यथार्थ जो अपवर्ग है वो क्या होता है, इन सब के बारे में तभी तो आप जान पाएंगे कि जो है प्रवृत्ति क्या है, मन बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, और फिर आप उस आत्म तत्व की ओर चल सकेंगे कि जो है जगत और ब्रह्म दोनों का पृथक पृथक जो है जब ज्ञान होगा, ये ज्ञान सत्संग से ही होता है और कोई उपाय नहीं। लोग परंपरागत जो है उपासना किया करते हैं। तो वो जो है उन प्रमेयों में आत्मा जो है वो मुख्य है। और आत्मा ही क्यों मुख्य है, इस संबंध में जो है जो न्याय शास्त्र में बताया गया उसी पर आज का आख्यान आरंभ करेंगे। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। आत्मा आदि ही प्रमेय क्यों है? प्रमेय मतलब जानने योग्य, क्योंकि ये जो शास्त्र है ये तत्व ज्ञान की बात करता है, अपवर्ग यानी मुक्ति मोक्ष की बात करता है। तो मुक्ति मोक्ष के लिए वो आत्मा ही प्रमेय मुख्य है, वही जानने योग्य है। और हाँ, वैशेषिक शास्त्र में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय नाम के जो है वैशेषिक प्रसिद्ध तथा प्रस्तुत शास्त्र में अभिमत अन्य प्रमेय भी हैं। इसमें भी अन्य प्रमेय हैं, 12 बताए गए और उनके जो है मतलब अवान्तर भेद है, उनमें भी भेद है। गुण जो कर्म जो प्रवृत्ति जो बताए गए उनमें आंतरिक भेद भी है। इस प्रकार इनकी बहुत संख्या हो जाती है और उसी में मनुष्य घूमता रहता है, आत्मा की तरफ कहाँ जाता है। यहाँ जो है केवल आत्मा आदि का विशेष उपदेश इसी कारण किया गया है कि आत्मा आदि के तत्व ज्ञान से अपवर्ग और मिथ्या ज्ञान से संसार होता है। जो बाकी 11 प्रमेय है वो सब मिथ्या ज्ञान है, उससे जो है मिथ्या ज्ञान से संसार होता है, संसार में प्रवृत्ति होती है, सांसारिक व्यवस्थाएं बनती हैं। इसे जो है यथायथ समझ लिया जाए। यथायथ मतलब जो जैसा है, जो आत्मा है उसको आत्मा समझा जाए और जो अनात्मा है उसको अनात्मा समझा जाए। यानी जो जगत है, हाँ, ये 11 बाकी प्रमेय से मिथ्या ज्ञान होता है और मिथ्या ज्ञान वही संसार है, जगत है। और ये जो
आत्मा आदि जो 12 प्रमेय, हाँ, शब्द प्रयोग हुआ है 12 के लिए, ये केवल पारिभाषिक है। वैसे द्रव्य आदि प्रमेयों में यहाँ जो है पठित आत्मा आदि का समावेश है। हाँ, आत्मा आदि प्रमेयों में आत्मा का बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। ये जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत, त्वचा और वाणी, रसना, हाँ, हाथ पैर, ये भी इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो है बाह्य इंद्रियां हैं, इनसे जो है वो ग्रहण नहीं होता। हाँ, कि जो है मालूम पड़ा जो है वो आपस में आलिंगन हो रहे हैं, अरे भाई भाई मिल रहे हैं, इतनी कथा है, भरत मिलाप। वो कोई परमात्मा से थोड़े मिलाप है, भाई है, प्रेम है और आदर्श चरित्र है, वो सब ठीक है, बढ़िया है। लेकिन वो जो शरीर इंद्रिय सब कुछ बता दिया गया है, ये जो है 12 प्रमेय में शरीर इंद्रिय सब बता दिया जा रहा है। तो शरीर भी है, वहां इंद्रियां भी है, सब कुछ है। वो एक महापुरुष के जीवन का चरित्र है, ईश्वर का नहीं है। हाँ, यही चीजें समझने वाली बात है कि ईश्वर कैसा है। वो बाह्य इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। जिसे आंख से पूरा संसार देख रहे हैं, ऐसे उसको नहीं देखा जा सकता। तो ये जो है, फिर कहते हैं क्या केवल आप तो उपदेश, हाँ, किसी आप पुरुष के उपदेश से उसके अस्तित्व को मान लेना चाहिए कि इंद्रियां तो जानती नहीं। हाँ, तो ये जो है शिष्य इस जिज्ञासा पर सूत्रकार ने जो है अनुमान प्रमाण द्वारा उसको जो है उसका निर्देश किया गया। अनुमान। अब देखो, आत्मा आत्मा का बोध कैसे होता है कि आत्मा जो है कि आखिर आत्मा का अस्तित्व कैसे समझे, उसका जो है महर्ष गौतम ने जो है आगे उल्लेख किया है। और ये जो अभी बताया कि बाह्य इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो फिर अंतर इंद्रिय जो है उससे किया जा सकता है, बिल्कुल पक्का है। और अंतर इंद्रिय है मन, कि मन जो है वो बाह्य इंद्रियों के साथ, बाह्य विषयों के साथ जुड़ा रहता है, तब तक वो संसार का ज्ञान करता है और सुख दुख भोगता है। और जब ये उलट, इसकी दिशा बाहर की ओर न जाके अंदर की ओर जब हो जाती है, मन जब अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी जहां हुआ, बाहरी चीजों का उसने उसको रोक दिया, मन हुआ बाहर नहीं जा रहा, वैसे ही इसमें आनंद की शुरुआत हो जाती है। कि जो है आचार्य शंकर कहते हैं अपने विवेक चूड़ामणि में कि जो है बहिर्निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, मना प्रसादे परमात्म दर्शनम। और ये जो मतलब मन जो है जहां वो बाह्य पदार्थों का निरुद्ध हो जाता है, अंतर जो है, अंतर में जो है वो चिंतन करने लगता है, और अंतर में वो ध्यान, अंदर प्रकाश स्वरूप से ध्यान। तो बहिर्निरोधे मनसा प्रसन्नता, मन में जो है प्रसन्नता, आनंद आ जाता है। जितना करो फिर आनंद स्थायी हो जाता है, हर समय आनंदित रहता है। संसार में कोई भी उथल पुथल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमारे ऋषियों मुनियों का जीवन रहा है। अब मना प्रसाद है, मन प्रसन्न होने से ही उस परमात्मा का दर्शन होता है।
उसके मार्ग में चलते ही, अंतर्मुखी होते ही मन प्रसन्न होने लगता है। अरे परमात्मा का दर्शन, परमात्मा के मार्ग चल रहा है और दुखी मन से जाएगा? कैसे दुखी मन से जाएगा? वो आनंदित होकर के ही उसको पाया जा सकता है। ऐसा शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि कि बहिर्निरोधे मनसा प्रसन्नता, मना प्रसादे परमात्म दर्शनम। और जो उन्होंने तो ये कहा कि जो है बहिर्निरोधे पदवी विमुक्त है, बाहर के चिंतन का निरोध कर देने से वो जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की पदवी प्राप्त होती है। तो ये जो आत्मा है ये बाह्य इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब आत्मा जो है उसका अस्तित्व कैसे माना जाए, ये जिज्ञासा करने पर महर्षि गौतम कहते हैं कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम, कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान ये आत्मा के चिन्ह हैं, आत्मा के परिचायक हैं। कि सार्वजनिक व्यवहार में जो है देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी पदार्थ के संबंध से सुख का अनुभव करता है, हाँ सुख का अनुभव करता है किसी पदार्थ के, हाँ सांसारिक पदार्थों में बहुत सी है तो सुख का अनुभव होता है। हाँ कि जैसे किसी ने जो है आम चूसा, कि कभी जो है किसी ने मतलब आम चूसा और आम चूसने से उसको जो है सुख का अनुभव हुआ। अब जो है कालांतर में फिर वो कहीं कोई पेड़ देखता है, आम देखता है, तो उसे जो है उससे लेने की इच्छा होती है। यदि पहले वो रस का स्वाद उसने जो है न लिया हो तो उसके बाद में आत्मा के दर्शन से इन दोनों विषयों के पीछे दोनों का ग्रहण करने वाला एक आत्मा न हो तो जैसे इंद्रिय से ग्रहित रस का आम देखकर चक्षु द्वारा प्रतिसंधान संभव नहीं है। कि पहले अगर स्वाद न मिला हो तो आंख देखती है तो उसका कोई अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब वो पहले उसका स्वाद लिया गया है और उसका ज्ञान जो है वो कहाँ है, वो आत्मा में है और कहीं कोई उसका चिन्ह हो ही नहीं सकता। तो इससे जो है पता चलता है कि आत्मा का अस्तित्व है। ऐसे ही जो है रसन इंद्रिय से ग्रहित रस का आम को देखकर चक्षु द्वारा प्रतिसंधान संभव नहीं है। दोनों इंद्रिय नियत विषय है, हर एक इंद्रिय का एक नियत विषय है। हाँ जैसे चक्षु का देखना, जिह्वा का स्वाद लेना, कान का शब्द सुनना, सबका एक एक नियत विषय है। हाँ जिसे आंख जो है वो स्वाद थोड़ा ले सकती है। हाँ तो ये जो है चक्षु द्वारा वैसे आम्र फल को देखकर स्मरण हो आता है और उस फल को लेने की इच्छा होती है, स्मरण हो आता है पहले कि वैसे फल का प्रथम रसास्वाद किया रसास्वाद। इससे दोनों इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने वाला इन दोनों इंद्रियों से अतिरिक्त जो तत्व है वो आत्मा है। कि जो इंद्रियां हैं उनका एक नियत विषय है कि जिह्वा जो है वो स्वाद ले सकती, देख नहीं सकती, आंख देख सकती स्वाद नहीं ले सकती, कान सुन सकते हैं न वो देख सकते हैं न स्वाद ले सकते हैं, ऐसे त्वचा स्पर्श कर सकती है बाकी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इन सब के ज्ञान उस आत्मा में रहते हैं। इसीलिए जो है जो उदाहरण दिया गया कि आम को जब देखता है कोई मनुष्य तो पहले इसका रस स्वाद कर चुका है और उसका ज्ञान उस आत्मा में है और वो ज्ञान जो है वो चक्षु द्वारा भी है क्योंकि इंद्रियां जो है वो
उनका नियत विषय है, लेकिन आत्मा में ये सब ज्ञान रहता है। इससे जो है आत्मा के जो इस रूप में जो इच्छा होती है, ये इच्छा का होना आत्मा का अस्तित्व है। इच्छा मतलब सूत्र जो है इच्छा द्वेष प्रयत्न, कि ऐसे ही जो है मतलब आम खाया तो मजा आया। अब ऐसे ही कोई ऐसा मतलब जो है पदार्थ संपर्क में किसी व्यक्ति के आया है कि उससे उसने दुख का अनुभव किया है। तो जब उस वस्तु को आदमी उस पदार्थ को पुनः देखता है तो उसके प्रति द्वेष भावना अभिव्यक्त होती, मतलब उसको वो नहीं चाहता है कि इसको ग्रहण करें या इसके संपर्क में आए, वह उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है। ये सब अनेक अर्थों में जो है दृष्टा एक आत्म तत्व को स्वीकार किए बिना संभव नहीं है। कि पहले दुख पाया है, ये जो है ये वो दृष्टा जो आत्मा है आत्म तत्व, उसको पहले से मालूम है इस चीज से दुखी होंगे। तो इसलिए उसमें वो जो द्वेष की इच्छा, जैसे आम खाया तो राग, उससे अनुराग हुआ तो राग है, इच्छा है। और यही जो है द्वेष, जिससे दुख पाया है वो उससे द्वेष करता है। और ये द्वेष जो है वो आत्म तत्व के स्वीकार किए बिना नहीं हो सकता है। उदाहरण की प्रक्रिया जो है जैसे पहले थी वैसे ही अनुभूत दुखेत पदार्थ के प्रति द्वेष का उद्भव होना इंद्रियाद के अतिरिक्त, इंद्रिय साधन नहीं, इंद्रियाद से अतिरिक्त आत्म तत्व का साधक है। ये जो द्वेष होता है इससे भी स्पष्ट होता है कि वो ये आत्म तत्व है, उसका ये लिंग है, चिन्ह है कि मन में जो द्वेष आता है, जो इच्छा प्रकट होती है, और जो अनुभव किए हुए सुख साधन है, उन पदार्थों को देखकर व्यक्ति उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा प्रयत्न अनेक विषयों के दृष्टा एवं प्रतिसंधाता एक तत्व को स्वीकार किए बिना संभव नहीं है। विभिन्न इंद्रियां अपने नियत एक एक विषय का ग्रहण करने में सहयोगी हो सकती हैं। स्वयं इंद्रियों को दृष्टा माने जाने पर देह में हुए ज्ञान का अन्य देह से प्रतिसंधान न होने के समान एक इंद्रिय से ज्ञात विषय का अन्य इंद्रिय द्वारा प्रतिसंधान होना संभव नहीं है। एक इंद्रिय ने कोई, इससे अभी उदाहरण दिया गया, फल चखा देख के, तो वो जो है अगर आत्मा से संबंध न हो तो ये जो स्वाद है जो जीवा ने लिया है, रसना ने, उस चक्षु को ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसको उधर वो नहीं भेज सकती उस स्वाद को। उस स्वाद को कौन भेजता है? वो आत्म तत्व भेजता है आंख को। तो आंख जैसे देखती आम है वो समझ जाता है लुल, और फिर वो हाथ जो है जाके तोड़ लाते हैं, और फिर जीवा खाती है। क्यों? कैसा सब समन्वय है, समन्वय। ये जो है ये जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, ये कर्मेंद्रियां, ये इस पिंड के देवता हैं, देव दिव्य शक्तियां हैं इस पिंड के देव। अब ब्रह्मांड में भी देव हैं। ब्रह्मांड में प्राण सबसे बड़ा देवता है, प्राण। और जो है ये प्राण वायु का ही रूप है। अन्य भी जो दिव्य, जैसे जल है, ये भी जल पियो देखो कैसा तृप्ति मिलती है, ये भी दिव्य देवता है। लेकिन ये सब पदार्थ हैं, तत्व हैं, ये चेतन आत्मा नहीं है। ये लोग जो है कलश भर के रखते हैं, कहते हैं वरुण देवता हैं, जल देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये सब नहीं है। वरुण तो वेदों में वो महासम्राट के रूप में उस परमात्मा का चित्रण किया गया है। वो पवित्र कारक होने से उसको, उस परमात्मा का नाम वरुण है, पवित्र कारक। जल
पीने से स्नान करने से पवित्रता आती है। हाँ, लेकिन वो जल जो है ईश्वर थोड़ा है, उस जल को नाली में फिर बहा रहे हो। और बहुत सा जल ऐसा जिसको आप हाथ मुंह भी नहीं धो सकते हो। हाँ, अगर जल को ही ईश्वर मानो तो फिर नाली में भी है, उसमें भी गोता लगा लो, फिर नहीं लगाओगे। ये सब अज्ञान है, इन चीजों को समझना है। और शास्त्रों के माध्यम से हम सत्संग करने का प्रयत्न करते हैं। मैं कोई शास्त्र वेदता थोड़े हूँ। जैसा हमारे आचार्य ने हमको समझाया, वैसे ही वेदों का शास्त्रों का आधार मानकर हम सत्संग करते हैं, उस आत्म और अनात्म के विषय में बताने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो है, इंद्रियों को दृष्टा माने जाने पर, हाँ, इंद्रियों को ही अगर दृष्टा मान लो, आत्मा दृष्टा है, इसलिए वो सब विषयों को इंद्रियों में भेद देता है। और इंद्रिय अगर दृष्टा मान लो कि इंद्रिय अनुभव करती है, तो फिर वो एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय में भेद दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे जो है प्रतीत होता है कि जो है विषयों का दृष्टा एक आत्मा के अस्तित्व को देह में सिद्ध करता है। हाँ, सुख साधन पदार्थों के आदान में प्रयत्न के समान दुख पदार्थों के परित्याग में भी प्रयत्न भी आत्मा का साधक की इच्छा, मतलब किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा, जो जिससे हमको सुख मिला है, और जिससे दुख मिला है उसको छोड़ने की इच्छा। तो ये जो इच्छा और द्वेष है, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जो हमको चीज पसंद है उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, जो हमको चीज पसंद नहीं है, दुखदाई है, उससे छूटने का, दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो प्रयत्न होता है, ये प्रयत्न भी उस आत्मा के अस्तित्व का बोधक। जो सूत्र आया है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आत्मनो लिंगम, ये आत्मा के चिन्ह हैं। इन चिन्हों को देखकर आत्मा का अस्तित्व समझ में आता है। तो ये जो है, जब किसी विषय में व्यक्ति की जिज्ञासा होती, तब उस विषय की विभिन्न कोटियां, हाँ, के आधार पर वो विचार करता है, तथा विभिन्न संदेह कोटियों को पार कर जान लेता है। अमुक वस्तु है, वस्तु का ऐसा ज्ञान प्रथम हुई जानने की इच्छा और विभिन्न कोटि विचार करने वाले किसी एक दृष्टा व कर्ता के अस्तित्व को सिद्ध करता है। हाँ, कि जो है मतलब तमाम प्रकार के विचार आते हैं, प्रयत्न आते हैं, और फिर उन विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। हाँ, विचार करता है, और ये जो है तमाम शक संदेह हैं, वो भी, उनको भी पार कर लेता है। हाँ, कि अमुक वस्तु जो है वो, ये अमुक वस्तु है, वस्तु का ऐसा ज्ञान प्रथम हुई जानने की इच्छा और विभिन्न कोट विचार करने वाले, हाँ, ये विचार कौन करता है? वो जो है किसी दृष्टा व कर्ता के अस्तित्व को सिद्ध करता है। ये जो है, जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी, ज्ञान क्या है कि कोई चीज देखता है, उसमें विचार करता है, और फिर उस वस्तु के जानने में प्रयत्न करता है। ये प्रयत्न जो है, ये आत्म तत्व के बगैर संभव नहीं है। तो इसी प्रकार जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख, हाँ, ज्ञान, ये आत्मा के जो है ये चिन्ह हैं। इनको देखकर उस आत्मा का हमको बोध होता है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये गुण देहाद से अतिरिक्त देह में चीजें नहीं आ सकती, आत्मा के साधक हैं। इसका तात्पर्य है, इच्छा आदि गुण आत्मा के विशेष गुण हैं। प्रत्येक विशेष गुण अपने आधार पर द्रव्य का लक्षण होता है। जैसे पृथ्वी का विशेष गुण गंध, पृथ्वी का लक्षण व्यापक बोध लिंग होता है। इच्छा आदि का को आत्मा का लिंग बताकर सूत्रकार ने इच्छा आदि का समवायीकरण आत्मा है,
यह आत्मा का लक्षण स्पष्ट किया है। इच्छा जो है उसको प्रकट करने वाला, उसको संवाय, उसको ले जाने वाला वो कौन है? वो आत्मा है। कि जो विचारक, हाँ, बहुत से विचारक ऐसे भी हैं कि देहात से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। हाँ, वे भी ये बात निर्विवाद मानते हैं कि एक, हाँ, एक जैसे देवदत्त का उदाहरण दिया कि एक देवदत्त देह से अनुभूत किसी नियत विषय का अन्य यज्ञदत्त देह द्वारा स्मरण व प्रतिसंधान नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति किसी ज्ञान को करे, किसी सुख दुख का अनुभव करे, और वो दूसरे मनुष्य को उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसने आम खाया है उसी को तो उसका स्वाद पता चले, दूसरे कैसे पता चलेगा? तो ये जो है, ऐसे ही देह से विभिन्न इंद्रियों द्वारा गृहीत विषय एक दूसरे का स्मरण प्रतिसंधान होना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों जगह स्थित सामान्य है। इसका परिणाम होता है कि अपने देखे का स्मरण का प्रतिसंधान होता है, अन्य के देखे का नहीं, तथा उस विषय का स्मरण या प्रतिसंधान नहीं होता जिसको कभी जाना नहीं। जो कोई कभी पहले जाना है तभी तो उसको समझ में आता है, नहीं जाना है तो ऐसे गुण का व्यक्ति ग्रहण भी नहीं कर सकता। जैसे एक व्यक्ति के विषय में स्थित कही जाती है, वैसे ही समस्त व्यक्तियों के विषय में समझनी चाहिए। अनात्मवादी इन दोनों अवांछित परिस्थितियों, अन्य दृष्ट और अदृष्ट, के समाधान की व्यवस्था करने में अक्षम रहता है। वो फिर ये प्रश्नों के अनात्मवादी उत्तर नहीं दे सकता है। फलता दे इंद्रियाद से अतिरिक्त चेतन आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। कि जो है ये आत्मा के विषय में बताया गया। अब जो दूसरा प्रमेय है वो है शरीर। दूसरा प्रमेय है शरीर, शरीर का लक्षण। हाँ, आत्मा का के भोग का अधिष्ठान शरीर का जो है क्या लक्षण है? हाँ, शरीर क्या है? आत्मा का भोगायतन है, भोग का अधिष्ठान है। इसी शरीर में आए बिना वो आत्मा कोई भोग नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसी को स्पष्ट करते हुए महर्षि गौतम कहते हैं, चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम। चेष्टा, इंद्रिय और अर्थों का आश्रय शरीर कहा जाता है। कि आश्रय, आश्रय मतलब इंद्रिय और अर्थ। हाँ, चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ तीनों के साथ है। चेष्टा का आश्रय शरीर है। चेष्टा का क्रिया व हरकत का नाम है जो ज्ञान, इच्छा व प्रयत्न पूर्वक होती है। व्यक्ति इस बात को जानता है कि अमुक वस्तु मेरे लिए सुखद व अमुक दुखप्रद है। वह सुखद वस्तु को ग्रहण करने और दुखप्रद को छोड़ने की इच्छा करता है। इसी प्रकार प्रेरित प्रयत्न होने पर जो वस्तु के आदान और परित्याग के लिए क्रिया होती है, हाँ, तो वो जो है वो प्रयत्न है, और उस प्रयत्न का आधार भी शरीर ही तो है। बिना शरीर के आप क्या प्रयत्न करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आत्मा शरीर में अधिष्ठित है। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आत्मा के गुण हैं। हाँ, इनके उभरने पर शरीर में जो क्रिया या हरकत होती है उसका आश्रय शरीर है। कि जो भी चाहे इच्छा उभरे, हाँ, चाहे जो है ज्ञान द्वेष उभरे, चाहे जो है, हाँ, सुख दुख कोई भी उभरे, और उनके लिए जो प्रयत्न जो किया जाता है वो उनका सबका आश्रय शरीर है। इसलिए शरीर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम। अब अलग अलग आप समझो चेष्टाश्रय। चेष्टाश्रय मतलब जब शरीर आत्मा में अधिष्ठित रहता है तभी चेष्टा का होना संभव है। हाँ, इसलिए चेष्टा का जो है आश्रय शरीर है। आत्मा से अधिष्ठित देह, मृत देह आदि में तथा जहां कहीं आत्मा अधिष्ठित नहीं होता ऐसे साधारण जड़ पदार्थों में जो क्रिया होती है उसका नाम चेष्टा नहीं, वह केवल क्रिया है। हाँ, कि जैसे
मुर्दा पड़ा है और उसको हिलाओ डुलाओ, तो हिलाना डुलाना वो चेष्टा थोड़ा ही, चेष्टा तो स्वतः होती जो आत्मा अंदर है, वो जब उससे जो हरकत होती वो चेष्टा है। बाकी जो है उसको चेष्टा नहीं कर सकते, चेष्टा का आश्रय वो शरीर है। हाँ, वायु चलता है, पानी बहता है, लोक लोकांतर भ्रमण करते हैं, वायु प्रेरित चरण धूल कण आदि उजड़ जाते हैं, मृतदेह में परिवर्तन होते रहते हैं, ये सब क्रिया मात्र है, चेष्टा इसको नहीं कह सकते। चेष्टा का अस्तित्व आत्मा के अधिष्ठित शरीर में संभव होता है, इसी आधार पर शरीर का लक्षण चेष्टाश्रय कहा गया। इसलिए शरीर में प्राण आदि की क्रिया को चेष्टा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें ज्ञान इच्छा प्रयत्न पूर्वकता नहीं है। कि प्राण आदि जो है, तो प्राण तो चलते ही रहता, सांस, उसमें कोई चेष्टा या प्रयत्न थोड़ा नहीं करना पड़ता, सांस तो चलेगी। और दूसरा है इंद्रियाश्रय। शरीर का अन्य लक्षण है इंद्रियों की अपने विषय में प्रवृत्ति, शरीर आधार के बिना संभव नहीं है। इंद्रियां जो काम करती हैं उनके बेस में भी ये शरीर ही तो है, शरीर ना हो तो इंद्रियां भी वो भी उन कुछ नहीं कर सकती, उनका भी आश्रय ये शरीर ही है। और ऐसे ही अर्थाश्रय, अर्थाश्रय भी शरीर का एक लक्षण है। अर्थ पद का तात्पर्य यहाँ सुख दुख आदि का उपभोग है। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न सुख दुख आदि का जिस आयतन आश्रय में आत्मा को अनुभव होता है वह जो है शरीर है। हाँ, कि गंध रूप रस आदि इंद्रिय विषयों का ग्रहण जो है किया जाए तो भी भोग गंधादि के संयोग से होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव शरीर में संभव होने से, हाँ, वही शरीर में ही संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। भोग पद का अभिप्राय वैश्विक सुख दुख आदि के प्रति से है, जो शरीर में संभव माना गया है। इसी के अनुसार चेष्टा आदि का आश्रय शरीर लक्षण संपन्न होता है। मतलब शरीर जो है उसका क्या लक्षण है कि चेष्टेन्द्रिय आश्रय, चेष्टा और इंद्रिय और अर्थ इनका उपभोग, इनका आश्रय वही शरीर कहा गया। ये जो है आत्मा एक प्रमेय बताया गया, दूसरा प्रमेय शरीर है, और तीसरा जो है प्रमेय है वो जानने योग्य, मतलब वो इंद्रिय है। कि इसके बाद में भोग साधन इंद्रियों के विषय में महर्षि गौतम कहते हैं कि घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत श्रोत्राण इंद्रियाण भूतेभ्य, कि जो है घ्राण मतलब नासिका, रसन यानी जिह्वा, चक्षु यानी आंख, त्वक यानी त्वचा, श्रोत कान, ये इंद्रियां हैं जो भूतों से उत्पन्न और संबंध भूतों से। जैसे जो घ्राण इंद्रिय है जिससे हम सुगंध लेते हैं, इसका जो भूत है, जो मूल आधार है, वो पृथ्वी तत्व है। ऐसे ही रसना जो इंद्रिय है जिससे हम स्वाद लेते हैं, इसका आधार जल है, जल तत्व है। जल तत्व न हो तो कोई स्वाद आएगा ही नहीं। इसलिए देखो जीव हमेशा गीली रहती, जैसे कोई पदार्थ आया तुरंत वो उसमें रस में ले आती है और उसका स्वाद लगता है। और चक्षु आंख, ये जो है ये अग्नि का प्रतीक है, ये जो है रूप का प्रतीक है। रूप जो है वो आंख से ही देखा जाता है और समस्त रूप उस अग्नि तत्व से बने हैं, अग्नि तत्व से। अब आप कहोगे कैसे अग्नि तत्व से बने हैं? तो अग्नि तत्व से ऐसे समझो कि जितना ब्रह्मांड आप देखते हैं संसार, हाँ देखो अपने शास्त्र वैज्ञानिक हैं। विज्ञान क्या मानती है जो आधुनिक विज्ञान, कि सूरज है और सूरज से फिर 9 ग्रह बने, उन्हीं में एक ग्रह पृथ्वी है, और पृथ्वी से फिर जो है पृथ्वी पर ही सब समस्त प्राणी सब
जड़ चेतन से पृथ्वी पर है। और इसका मूल कहाँ है कि पृथ्वी कहाँ से बनी? उस सूरज से ही बनी। उस सूरज से ही उसके कुछ टुकड़े अलग होते गए, वो आगे चलकर कालांतर में ग्रह बन गए, 9 ग्रह बताए जाते हैं। तो सूर्य कैसा है? सूर्य तो एक विशाल बहुत बड़ा प्रचंड अग्नि का गोला है समझो। हाँ, उसका टेम्परेचर तो कितना है कोई जान ही नहीं सकता। कोई ऐसी धातु भी वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई जो सूरज के पास जा सके। हाँ, और हमारे भाई कवियों ने जो है सूरज को निगलवा दिया एक प्राणी से। हाँ, कितना भी मनुष्य महान हो, प्रतापी हो, बलशाली हो, हाड़ मांस का बना हुआ सूरज को निगल लेगा। ये विचारणीय है, यही सत्संग है कि ये जो है ये आत्मा नहीं है, आत्म तत्व नहीं है। जो शरीर इंद्रिय वाला है वो आत्म तत्व नहीं है। इसको देखो, न्याय शास्त्र सब न्याय करना कि वो चेतन ईश्वर जो है वो क्या है, और जो हम समझ रहे हैं वो ईश्वर नहीं है। कि जो शरीर है, जो इंद्रियां है जिसमें है, वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो आत्म तत्व नहीं हो सकता है। आत्म तत्व उससे पृथक है, उसका अस्तित्व पृथक है। तो ये जो चक्षु है इसका जो तत्व है वो अग्नि है, और त्वक, त्वग्नि त्वचा, त्वचा का जो तत्व है वो वायु है। स्पर्श का गुण है वायु का। हाँ, देखो हवा चलती है तो हमारे शरीर में लगती है, तभी हम जानते हैं हवा चल रही है। वैसे हवा क्या पता चले? इस शरीर की त्वचा उसको टच करती है। अब कहीं त्वचा बेकार हो जाए, हाँ कहीं कहीं त्वचा जो है उसमें प्राण नहीं रहता, त्वचा बेकार हो जाती है, शून्य पड़ जाता है। उस शून्य में कोई अनुभव नहीं होता छूने का। किसी को छुओ, शून्य हाथ हो, और किसी चीज छुओ पता ही नहीं कुछ छू रहे हैं। शून्य कर दिया, अब चाहे उसको काट डालो कोई फर्क ही नहीं है। तो ये जो त्वचा है इसका जो तत्व है वो वायु है, और इसी का जो कान है स्रोत, इनका जो तत्व है वो आकाश है। और इनके विषय, जो रसना का विषय है रस है, और जो नासिका का विषय है वो गंध है। नासिका का विषय गंध, और गंध का तत्व है पृथ्वी। रसना का विषय है जल स्वाद, और स्वाद का तत्व है जल। ऐसे जो है दृश्य जो रूप है उनका जो है इंद्रिय आंख है, आंख रूप ही तो देखती है। तो आंख का जो विषय है वो रूप है, और रूप आंख का जो तत्व है, जो रूपों का तत्व है वो अग्नि है। ऐसे ही जो स्पर्श है, त्वचा जो है उसका गुण है स्पर्श, छूना। छू करके हम जान जाते हैं, अंधेरे में चले जाएं। और जैसे बर्तन लेना हो तो गिलास लेना है तो गिलास से निकाल लाएंगे, कटोरी है तो वो टटोल के निकाल लाएंगे, स्पर्श करके तो निकाल लाते हैं। तो ये जो स्पर्श गुण है ये ये त्वचा का गुण है स्पर्श, और इसका जो तत्व है वो वायु है। इसी प्रकार जो कान है उनका जो गुण है वो शब्द है, और इसका जो तत्व है वो आकाश। कोई बिल्कुल पैक हो मामला कि कान में छेद ना हो, एकदम पैक हो, सुनाई नहीं पड़ेगा। बिना जो है ये आकाश, मतलब आकाश तत्व वो है कि आकाश मतलब जो खाली जगह, रिक्त स्थान। ये हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है। अगर रिक्त स्थान ना हो तो एक घर मकान कैसे बनेगा? कमरा बनाते हैं, उसके भीतर रिक्त स्थान भेजते हैं, तो उसमें कहीं बेड लगाया, कहीं सोफा लगाया, कहीं मेज लगाया, मेहमान आके बैठते हैं तो रिक्त स्थान है तभी तो बैठते हैं। वही रिक्त स्थान आकाश तत्व कहा जाता है। इस शरीर में भी है, तमाम छिद्र हैं, और छिद्र न समझो तो हम जो है मालूम पड़ा 5 रोटियां खाए, दाल सब्जी खाए, और पानी ऊपर के 2 गिलास पी लिए, ये सब कहाँ गया? कोई रिक्त स्थान है ना, वहीं तो गया है। रिक्त स्थान होता तो कैसे? ये रिक्त स्थान ही आकाश तत्व है। ये जो नीला नीला दिख रहा है ऊपर, ये नीला तो वाष्प कणों की वजह से दिख रहा है, ये रिक्त स्थान है। इसी रिक्त स्थान में
समस्त ब्रह्मांड जो है वो समाया हुआ है। इस आकाश में ही समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये सूरज और ये नवग्रह, ये सब उस आकाश तत्व में समाये। कि घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोतांद्रियाणि भूतेभ्य, ये जो है सब भूतों से, पंच महाभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनसे उत्पन्न है। ये कान की उत्पत्ति आकाश तत्व से हुई है। हाँ, ये पूर्व में जो आख्यान ऐतरेय उपनिषद का है उसमें ये सब वर्णन आया विस्तार से। तो घ्राण इंद्रिय जो है घ्राण पद का निर्वचन है। तो अब ये जो है इसी प्रकार के से जो है प्रत्येक इंद्रिय के बारे में समझाया गया। तो ये जो इसका जो विस्तृत विवेचन न्याय शास्त्र में जो भाष्यकार आचार्य उदयवीर शास्त्री उन्होंने किया, उसको मैंने सार रूप में आपको समझा दिया कि जो है किस इंद्रिय का जो है विषय क्या है और उसका तत्व क्या है। तो ये जो है समस्त जो तत्व हैं, उन तत्वों को फिर बताते हुए महर्षि गौतम कहते हैं कि जो है ये जो इंद्रियां हैं इनके तत्व क्या है कि पृथिव्यप तेजो वायु आकाशम इति भूतानि, पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश, ये भूत हैं। भूत। तो ये जो है और गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दा, पृथिव्यादि गुणा तथा, कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द यथाक्रम पृथ्वी आदि के गुण हैं और उन घ्राण आदि इंद्रियों के विषय हैं। इसको मैंने अभी आपको सार रूप में समझा दिया, एक एक इंद्रिय का क्या गुण है। अब जो है जो इंद्रियों के विषय में चर्चा कंप्लीट हो गई। हाँ, और आगे जो है जो मन है उसका, उस प्रमेय, मन प्रमेय का वर्णन किया जाएगा। और आज के आख्यान में ये जो शरीर और इंद्रियां जो दो प्रमेय हैं उनके बारे में बताने का प्रयत्न किया गया। और मुख्य जो प्रमेय है वो आत्मा है। उस आत्मा का ही नाम शिव है। हाँ, शिव शिव जपने से उस आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं। इसलिए जो है खूब शिव शिव का जाप करो। और प्रकाश स्वरूप से वो आत्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है। सभी संशास्त्र कहते हैं प्रकाश स्वरूप है। स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सर्वनिर्विकारो निरंजना सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मय नेव विपश्चिता। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा स्वयं ज्योति है। स्वयं ज्योति मतलब वो जैसे हम लोग माचिस से कोई ज्योति प्रकट करते हैं वैसा नहीं है। इसको ध्यान में करोगे तो स्वयं ज्योति प्रकट होती है। स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षणा, ये पांच कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय जो कोश हैं इनसे विलक्षण है, इनसे परे है। अवस्था त्रय साक्षी जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो हमारे शरीर में प्रतिदिन आती है वो इनका साक्षी है, इन तीनों का दृष्टा है। वो अवस्था त्रय साक्षी सर्वनिर्विकारो, उस आत्म तत्व में कोई विकार नहीं है, कभी भी नहीं विकार होता है उसमें। चाहे कोई योगी हो चाहे कोई महापापी हो, उसके वे आत्म तत्व में कोई विकार नहीं होता। आत्मा तो वैसे ही रहता है, सर्वनिर्विकारो। हाँ, विकार जो मन में होता है और मन जब तक संसार में लगा रहता है विकार रहते हैं। जब वो आत्म तत्व में लग जाता है तो विकार दूर हो जाते हैं। कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सर्वनिर्विकारो निरंजना। निरंजना मतलब एकदम पवित्र,
उसमें कोई भी द्वेष मल कुछ नहीं। सत्स्वरूपा, वो सत्स्वरूप है आत्मा। सभी सत्स्वरूपा विज्ञेय, वही जानने योग्य है। स्वात्म नैव विपश्चिता, विपश्चिता मतलब विद्वानों को चाहिए कि अपने आत्म तत्व के द्वारा, आत्म तत्व से ही उसको जानने का प्रयत्न करें। वो आत्म तत्व अंदर है, कैसा है? प्रकाश स्वरूप, इसीलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने को बताया जाता है। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। कैसा समता मूलक व्यवहार हमारे वेदों में दिखाया गया। वो कुछ नहीं, चाहे उपदेष्टा हो, चाहे श्रोता हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, दोनों साथ साथ खाएं पिए। ये नहीं गुरु जी को भोग पहले ना, वेद विरुद्ध है। एक साथ बैठ के भोग पदार्थ प्राप्त करो। भगवान दोनों की रक्षा करे, हमारी भी और सुनने वाले की भी। कि सह न अवतु सानो भुनक सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों मिलकर साथ साथ बल को बढ़ावे, पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं गुरु जी बैठे चेला काम कर रहे हैं, गुरु जी भी काम करेंगे, चेला भी करेगा। ऐसा वेदों का आगे ऐसा मिलकर के काम करें। सह नावत सह नव भुनक सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया, दोनों का पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे। जो भी आप सुनते हैं दूसरों को भी बताएं। हाँ, और अच्छा लगे उसको तो फिर उसको ये आख्यान उसको दें, चैनल उसको भी कहते हैं। ऐसे जो है हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्ता को प्राप्त करेगा। तेजस्वी नावधितमस्तु माँ विद्विषावहै, हम आपस में श्रोता और वक्ता द्वेष भाव न रखें। ये वेदों का आदेश है। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में न कोई दैहिक दुख आए, न दैविक दुख आए, देह संबंधित। दैवी मतलब दैवी आपदा, जैसे कोई तूफान आ गया, ओला गिर गया, पाला पड़ गया। और आधिभौतिक जो अन्य प्राणियों से दुख होता है, जो पंच महाभूतों से कोई कष्ट आता है, ये तीनों प्रकार के कष्ट, तीनों प्रकार के कष्ट हैं। इन्हीं का आगे बहुत प्रकार से व्याख्या की जाती है। ये तीनों प्रकार के दुखों से हमको अत्यंत शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।